प्रत्याशी जीतन राम मांझी को चुनाव में जिताने के लिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गया कि गांधी मैदान में पहले सुबह 10 बजे पहुंचे और उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक से उन्होंने अनुरोध किया कि हमारा ये परिणाम प्रत्येक घर तक पहुंचा दीजिए कि हमने ये कहा है कि मोदी को जिताना है, आप मांझी जी को नहीं, आप मोदी को वोट दे रहे हैं। वहीं उन्होंने पूरे बिहार में जंगल राज के बारे में आरजेडी को ही ठहराया है कि आरजेडी जंगल राज और भ्रष्टाचार का एक ही पार्टी है जो उसका जिम्मेवार है। अर्थात मोदी जी ने साफ शब्दों में कहा कि आरजेडी इसकी जिम्मेवार है। अतः अगर आप लोग चाहते हैं कि पूरे देश में भ्रष्टाचार और ऐसे लोगों पर जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और गुंडागर्दी करते हैं और कानून से बचे हुए हैं, इनको अगर सफाई करना चाहते हैं तो मोदी को जिताइए। देखना यह है कि गया से एनडीए की जीत कितनी वोट से हो पाती है। बिहार के गया से इंडिया रिपब्लिक के लिए स्टेट हेड आर के निराला की रिपोर्ट। ये लोग मोदी के खिलाफ नामबंदी करते हैं। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, तो ये कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। इन्हें लगता है कि बिहार के लोग, बिहार के युवा इनकी बातों में आ जाएंगे। स्मार्टफोन के जमाने में बिहार के युवा, हमारे स्मार्ट युवा कभी जंगल राज वालों के साथ नहीं जाएंगे। कल रामनवमी का पावन पर्व है। सूर्य की किरणें कल अयोध्या में रामलला के मस्तक का विशेष अभिषेक करेगी। लेकिन कमंडिया गठबंधन के लोगों को राम मंदिर से भी परेशानी है। जो लोग कभी भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, वो आज राम मंदिर पर कैसी कैसी भाषा बोल रहे हैं। समुदाय के तुष्टीकरण के लिए इन लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण ठुकरा दिया। ये हमारे देश के संस्कार नहीं है। ये संविधान सत्ता का केंद्र है, हमारे लिए संविधान आस्था का केंद्र है, हमारे लिए संविधान आने वाले 2047 के सपनों को पूरा करने का हमारा मार्गदर्शक है। और उसको लेकर के हम आजाद भारत को विकसित भारत की ऊंचाई तक ले जाने का संकल्प लेकर के चल रहे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, भारत के संविधान को इस प्रकार से गरीब मोहल्ले में ठोकरें मारने वालों लोगों को भारत के सार्वजनिक जीवन में कोई जगह नहीं। अगर सामाजिक न्याय लाने की ताकत है तो हमारे संविधान में, बिन सामुदाय की शक्ति भावना को उजागर करने की ताकत है तो हमारे संविधान में। और हम बड़ी श्रद्धा के साथ, इतना ही नहीं, बाबा साहब आंबेडकर को जो सम्मान हमने दिया है, आपको बोलने का अधिकार तक नहीं। बाबा साहब आंबेडकर के जन्म से लेकर के जिन 5 महत्वपूर्ण स्थान पर बाबा साहब जी के जीवन का टर्निंग पॉइंट रहा है, उसको पंचतीर्थ बनाने का काम हमने किया है। इसलिए भाइयों बहनों, इन लोगों को जान के समझ करके ये झूठी बातें बताने वालों को हमेशा
हमेशा के लिए चुप करना बहुत जरूरी है। अभी तो मुझे देश के लिए बहुत कुछ करना है, बिहार के लिए बहुत कुछ करना है। साथियों, बिहार के लोग जानते हैं ये चुनाव दल का नहीं, देश का चुनाव है। आज एक और देश की संस्कृति पर गर्व करने वाले हम लोग हैं, तो दूसरी ओर हमारी आस्था को नीचा दिखाने वाले लोग। कल रामनवमी का पावन पर्व है। इससे यहाँ के युवाओं को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। साथियों, बीते 10 साल में देश में एक ऐसी क्रांति आई है जिसकी उतनी चर्चा नहीं हुई। ये क्रांति देश के महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा की गई है। पिछले 10 साल में 10 करोड़ महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी है। बिहार में भी 1.25 करोड़ बहनें इस मुहिम से जुड़ी है। अरे हमारे गया जी में भी 5.25 लाख बहनें इन समूहों से जुड़ी है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो महिला स्वयं सहायता समूह को बिहार में 150 करोड़ रुपए से भी कम मदद दी जाती थी। एनडीए सरकार के 10 साल में इन्हीं महिला समूहों को 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए हैं। इसी प्रयास से अकेले बिहार में 12 लाख से ज्यादा महिलाएं लखपति दीदी बनी है। अब मोदी ने देश की 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का अभियान शुरू किया। इसका बहुत बड़ा लाभ बिहार की महिलाओं को होगा। साथियों, हमारे एजेंडे में विकास भी है और विरासत भी है। यहां नॉर्थ कोयल प्रोजेक्ट कितने लंबे अरसे से लटका हुआ था, ये आप भी जानते हैं। ये एनडीए सरकार है, शिक्षा के लिए उनको चुप कर देगा, ये मैं आपको विश्वास है। ये लोग कहते हैं 400 पार क्यों? मैं बताता हूं 400 पार क्यों। देश की जनता ने तय किया है 400 पार, ताकि देश की जनता 2047 में हिंदुस्तान को विकसित देना चाहती है। लेकिन साथ साथ एनडीए को 400 पार दे करके देश को लूटने वालों को, भ्रष्टाचारियों को, संविधान के साथ खिलवाड़ करने वालों को सजा देने के लिए भी वो हमें 400 पार देना चाहते हैं। ये चुनाव एनडीए को जिताने का भी है। ये चुनाव देश में तबाही करने की आदत रखने वालों को सजा
कभी कितनी क्यों न हो, हमें सुबह सुबह मतदान करना है, ज्यादा से ज्यादा मतदान करना है। करोगे? हमें हर मतदाता को मिलना है, मिलोगे? हमें हर पोलिंग बूथ जीतना है, जीतोगे? मेरा एक काम करोगे? जीतन राम मांझी का काम नहीं है, मेरा है, करोगे? घर घर जाना और लोगों को कहना कि मोदी जी आए थे, मोदी जी का प्रणाम भेजा है, मेरा प्रणाम पहुंचा दोगे? मेरा प्रणाम पहुंचा दोगे? बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी ही सरकार में प्रसाद योजना के तहत देश के 12 प्राचीन ऐतिहासिक धरोहरों में गया जी को भी शामिल किया गया। गया पितृ श्राद्ध स्थल है, यहाँ भगवान बुद्ध को प्राप्ति हुई थी। वैसे कम लोगों को पता है कि गुजरात में भी पाटन जिले में सिद्धपुर को मातृ श्राद्ध स्थल माना जाता है। इसे मातृ गया भी कहते हैं। जैसे यहाँ पितृ गया है, गुजरात के सिद्धपुर में मातृ गया है। हमारी सरकार इन सभी स्थलों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। अभी बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में भी कहा है कि वो भारत की विरासत को वर्ल्ड हेरिटेज मैप पर लेकर जाएगी। हमारे गया जी को भी हम उस ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं और इससे बड़ी संख्या में ग्लोबल टूरिस्ट भारत आएंगे और इसका लाभ इन सभी क्षेत्रों को होगा। साथियों, आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत पटना वाला कोई कर्म गया का तेजी से विकास सुनिश्चित किया गया। अमृत स्टेशन योजना के तहत गया स्टेशन का कायाकल्प किया जा रहा है। विकास का ये स्केल, विकास की रफ्तार, इतने सारे काम हुए, आपके उत्साह में भी नजर आ रहा है कि मोदी सरकार ने कितने काम किए। लेकिन साथियों, मैं जो संकल्प लेकर के चला हूं, मैं जो सपने देखता हूं और दुनिया में भारत का जो स्थान मेरे मन में है, उस हिसाब से तो इतना सारा करने के बाद भी मैं तो यही कहता हूं, ये तो ट्रेलर है, ट्रेलर। विधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। भाइयों बहनों, लिख के रखिए, मोदी तो क्या, बीजेपी तो क्या, स्वयं बाबा साहब आंबेडकर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते। और इसलिए झूठ फैलाना बंद करो। और भाइयों बहनों, इनको पता होना चाहिए
ये जो संविधान सभा थी, डॉक्टर राजेंद्र बाबू नेतृत्व करते थे। बाबा साहब अम्बेडकर का दिल, दिमाग और कलम उसको शब्दों में डाल रहा था और देश के गणमान्य लोग अनेक महीनों तक बैठ करके विचार विमर्श करके देश की भावनाओं को समझ करके, देश की सामाजिक परिस्थितियों को समझ करके हमारे संविधान का निर्माण किया है। और जो लोग सनातन को गाली देते हैं ना, वो भी कान खोल करके सुन लो। ये जो संविधान इतना महान बना है, ये जो संविधान हमें देश को आगे ले जाने की ताकत देता है, इस संविधान को बनाने के लिए जो संविधान सभा थी, उसमें 80-90% से भी ज्यादा, 80-90% से भी ज्यादा सबके सब सनातनी थे। और उन सनातनियों ने इतना उत्तम संविधान बनाने में बाबा साहब अम्बेडकर का साथ दिया। और इसलिए हकीकत तो यह है कि देश की आजादी के बाद संविधान को राजनीति का हथियार नहीं, संविधान को श्रद्धा के रूप में जन मन में प्रस्थापित करना चाहिए था। और हमारा देश ऐसा है जो रामायण में आस्था रखता है, महाभारत में आस्था रखता है, गीता में आस्था रखता है, वो आज के युग में संविधान के प्रति भी उतनी ही आस्था रखता है। लेकिन आपने संविधान का राजनीतिकरण करने की कोशिश की। हमने संविधान के प्रति आस्था पैदा करने के लिए लगातार कोशिश की है। जब पार्लियामेंट में मैं ये प्रस्ताव लेकर के आया कि हमने देश में संविधान दिवस मनाना चाहिए, तब कांग्रेस पार्टी के नेता श्रीमान खड़गे जी ने पार्लियामेंट में उसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था, अरे 26 जनवरी तो है, संविधान दिवस की क्या जरूरत है। उनको ये समझ नहीं आया कि भारत के संविधान के प्रति निरंतर श्रद्धा पैदा करते रहना चाहिए, संस्कार बनना चाहिए। हमने संविधान दिवस को हर स्कूल में बच्चों के सामने संविधान का पाठ हो, प्रियम्बल का पाठ हो, वचनबद्धता आए, इसके लिए परंपरा प्रारंभ की है। और आज भी संविधान दिवस पर सुप्रीम कोर्ट 2 दिन का सेमिनार करती है, पार्लियामेंट में चर्चा होती है। इतना ही नहीं, संविधान को 75 साल हो रहे हैं। संविधान के 75 साल मनाने का सबसे बड़ा कार्यक्रम हमने प्रारंभ किया है। इतना ही नहीं, हम चाहते हैं इस घमंडिया गठबंधन के एक नेता कांग्रेस के उड़ा तो खुलेआम कहते हैं वो हिंदू धर्म की शक्ति का विनाश कर देंगे। आज नवरात्रि का पावन पर्व है, हम शक्ति के उपासक हैं। क्या इस शक्ति का विनाश कोई कर सकता है क्या? ये शक्ति का विनाश कोई कर सकता है क्या? और जो शक्ति का विनाश करने निकले हैं, उनका क्या होगा? उनका क्या होगा? साथियों, ये ऐसा कुनबा भी इकट्ठा हुआ है, भांति भांति के उनके साथी, उनके दूसरे साथी वो कहते हैं ये हमारा जो सनातन है ना, ये सनातन को वो डेंगू मलेरिया कहते हैं। क्या ये सनातन का अपमान है कि नहीं है? आपको मानना न मानना आपकी मर्जी, आप पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन उसको डेंगू
तेलुगु मलेरिया कहना ये सनातन का अपमान है कि नहीं? हमारे ऋषियों मुनियों का अपमान है कि नहीं? हमारे पूर्वजों का अपमान है कि नहीं है? आप मुझे बताइए, ये लोग क्या एक भी सीट जीतने के योग्य है क्या? इनको सजा मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? पूरे बिहार में से एक एक को साफ करना चाहिए नहीं करना चाहिए? साथियों, गवर्नमेंट अलायंस के पास न कोई विजन है, न कोई विश्वास है। ये लोग जब वोट मांगने जाते हैं तो भी नीतीश जी के कामों पर वोट मांगते हैं। ये लोग क्यों नीतीश जी के कामों का, केंद्र सरकार के कामों का क्रेडिट खाते हैं? वो पूरा बिहार जानता है। आरजेडी ने भी इतने वर्षों तक बिहार पर राज किया है, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है कि अपनी सरकारों ने क्या काम किए उसकी चर्चा कर ले। बिहार में जंगल राज का सबसे बड़ा चेहरा आरजेडी है। भ्रष्टाचार में बिहार में भ्रष्टाचार का दूसरा नाम आरजेडी। बिहार की बर्बादी की सबसे बड़ी गुनहगार चारा घोटाले के नाम पर वोट मांगने वाले, क्योंकि उस पर तो अदालत से चारा चोरी की है, गरीबों को लूटा है, अदालत ने मोहर लगा दी है। भाई साथियों, आरजेडी ने बिहार को केवल दो ही चीजें दी है। एक जंगल राज, दूसरा भ्रष्टाचार। इन्हीं का दौर था जब बिहार में अपहरण और फिरौती एक उद्योग बन गया। हमारी बहन बेटियां घर से बाहर नहीं निकल पाती। हमारे गया जैसे इलाके नक्सली हिंसा की आग में जलते रहते। जो जगह भगवान बुद्ध के नाम से जुड़ी हो वहां नक्सली गोलियां चलती हो, ये हालत करके आरजेडी ने बिहार के कितने ही परिवारों को बिहार छोड़कर जाने पर मजबूर है। साथियों, आज लूट का वही खेल ये लोग देश के साथ खेलना चाहते हैं। ऐसा पहली बार है जब किसी पार्टी के संकल्प पत्र को गारंटी कार्ड